To another video tutorial. Here Fatma. Don't forget to subscribe my channel Speak Up by Fatma. Today we discuss about what is tissue culture, its importance, its advantages and disadvantages in our biotechnology field. Dear ones, what is tissue culture? Tissue culture is a term used for growing cells artificially in the laboratory. Cells में सेल जो होते हैं वो एक structural and functional unit of living organisms. Laboratory means in vitro condition में. Plant tissue culture technique of growing plant cell tissue and organs in an artificially prepared nutrient medium under aseptic condition. Requirements of tissue culture. Appropriate tissue means explant. Explant means कोई भी एक्सप्लांट हम ले सकते हैं, लाइक हम बर्ड ले सकते हैं, हम मेरिस्टम ले सकते हैं, एपिकल मेरिस्टम ले सकते हैं, हम लीव ले सकते हैं. इन नेक्स्ट स्लाइड वी डिस्कस अबाउट एक्सप्लांट्स. A suitable growth medium, growth regulator GRs. Growth regulators means auxin cytokinins, gibberellic acid. Aseptic conditions, frequent subculturing. Plant cells are totipotent. टिश्यू कल्चर को डिस्क्राइब किसने किया था? 20th century with the Gottlieb Haberlandt plant. What is totipotency? The term totipotency is derived from two words. Totus means lattice, means entire word. Potent means to able or have power. The process of specialized functions called cell differentiation. In diagram you may see totipotent means zygote, pluripotent means embryonic stem cells, multipotent means germ layer stem cells, potent means linkage stem cells. एक्सप्लांट. एक्सप्लांट हम लोग किसको कह रहे हैं? टिश्यूज aseptically obtained and prepared from the donor plant for culture. Means nodal segments, apical meristem, root, cotyledons, embryo, leaf disc, leaf buds, pedicle, petiole, anther and ovary. In diagram you may see कैरेट की हमने डायग्राम ली है. अब कैरेट का हमने एक्सप्लांट लिया. अब एक्सप्लांट जो होगा वो एक्सप्लांट हम लोग किस में ग्रो कर रहे हैं? न्यूट्रेंट. एक्सप्लांट इन न्यूट्रेंट मीडिया में. अगर हमने इसका कैलस बनाना है, इसी एक्सप्लांट का हमने कैलस बनाना है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? कोई भी हार्मोन हम यूज़ करेंगे, लाइक ऑक्सिन यूज़ करेंगे, साइटोकाइनेंस यूज़ करेंगे, जिब्रेलिक एसिड यूज़ करेंगे. अब वो कैलस जब बना है, कैलस क्या होता है? कैलस इज एनफोरस मास. ठीक है, लूजली अरेंज थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटोसिस सेल्स. एम्ब्रॉयड बनेगा, एम्ब्रॉयड के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? प्लांटलेट. प्लांटलेट मीन्स फुल प्लांट हमारे पास बन जाएगा. देन हम इसके प्लांट टिश्यू कल्चर इन लेबोरेटरी में, हम इन विट्रो कंडीशन में हम देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लाइक लेमिनर एयर फ्लो. अच्छा, लेमिनर एयर फ्लो का मेन पर्पस क्या है? कि ये प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ द ऑन द वर्क सरफेस पार्टिकुलेट्स दैट आर ट्रैप्ड इन HEPA फिल्टर्स. HEPA filters mean high efficiency particulate air. A filter capable of screening out particles larger than 0.3 micrometer. Equipments. अब हम लोग टिश्यू कल्चर के लैब में हम लोग इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ करें? अगर आप लोग माय डियर वंस, अगर आप लोग लैब में यूज़ कर रहे हैं इन विट्रो कंडीशंस में, लाइक लेमिनर एयर फ्लो के अंदर आप लोग यूज़ करें, तो हम लोग स्कैल्पल, स्पैचुला, हम लोग ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं. बट हमें जो इक्विपमेंट यूज़ जो हम लोग कर रहे होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं? pH मीटर. ठीक है, जिसे हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारे पास कितनी pH है. एसिडिक के बेसिक है, न्यूट्रल हम लोगों ने रखनी है. कंटेनर्स, बीकर्स, फ्लास्क, वॉल्मेटेरिक, pipettes and graduated cylinders. Advantages and disadvantages of tissue culture.
First advantage is the new plantlets can be grown in a short amount of time. ओके आप ये देखें कि जो भी हम लोग प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो एक शॉर्ट टाइम में हो रहा है, ठीक है. बट इसका डिसएडवांटेज भी हम देख रहे हैं कि टिश्यू कल्चर कैन रिक्वायर मोर लेबर एंड कॉस्ट मोर मनी. अब मनी क्या है, अगर आप पेट्री प्लेट में आप यूज़ मीडिया को कर रहे हैं या फ्लास्क में कर रहे हैं, आप उसको ग्रो कर रहे हैं, सब कल्चरिंग हमने करनी है आगे, तो हम उसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि बहुत कॉस्टली भी होती हैं समटाइम्स. ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशियल प्लांट टिश्यू इज़ रिक्वायर्ड. सिर्फ छोटा सा हमें प्लांट का रिक्वायर्ड यूज़ होता है. लाइक हमने लास्ट टाइम में पढ़ा, हमें नोड हमें यूज़ हो जाता है, हम लीफ ले लेते हैं, हम कोई भी मेरिस्टम उसका ले लेते हैं, एपिकल मेरिस्टम ले लेते हैं, तो हम उससे यूज़ कर सकते हैं. The new plantlets and plants are more likely to be free of viruses and disease. ठीक है, डिजीज़ फ्री प्लांट्स हमें मिल जाते हैं. लाइक जब हम लोग किसी भी उसमें फील्ड में हम लोग ग्रो करते हैं प्लांट, तो हमारे पास क्या होते हैं, वो डिजीज़ फ्री प्लांट्स होते हैं. इसलिए हमारे पास टिश्यू कल्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी डिस्कस अबाउट इट्स टाइप्स. लाइक एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, हम लोग कैलेस्क्यूम यूज़ करते हैं, और जो इसकी रीजनरेशन प्रोसेस क्या है, क्यों रीजनरेशन हम करते हैं, तो हम इसके सब टाइप्स जो हम आगे क्लोनिंग देखेंगे. क्लोनिंग बहुत एडवांस टेक्निक्स है कि क्यों हम क्लोनिंग करते हैं. थैंक्स टू प्लांट टिश्यू कल्चर वी आर एबल टू राइज न्यू प्लांट्स आउटसाइड ऑफ द ओरिजिनल होस्ट बॉडी. लास्ट, your success and happiness lies in yours. आपकी कामयाबी और खुशी आपके अंदर खुद रिलाई करती है. थैंक यू सो मच. एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी यू मे आस्क इन दिस सेक्शन बॉक्स.